सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषियों ने पूछा है। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, आयु कामो भवेद्यो वही दुर्वाभि पूजनम चरे। आयु की इच्छा वाले को दुर्वा दल से भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो दूब चढ़ाएगा उसकी आयु को भगवान सदा सदा के लिए बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये जो दुर्वा है ये दुर्वा आयु को बढ़ाने के लिए, क्योंकि दुर्वा अमृत से पैदा हुआ है। ये दुर्वा जो है ना ये भी अमृत से पैदा हुआ है। कई वृक्ष पैदा हुए हैं अमृत से, उसी में एक दुर्वा भी है। इसलिए दुर्वा जो है ये कभी मरता नहीं है। आप सैकड़ों साल उसको, एक साल तक के आप फेंक दे रहे हो सूखे में, और जैसे गीले में डालोगे तो फिर वो हरा भरा हो जाएगा, क्योंकि अमृतत्व को प्रदान करने वाला है। और इससे गणेश जी महाराज और भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं, आयु की वृद्धि करते हैं। गणेश जी महाराज तो गदगद रहते हैं दुर्वा से, क्योंकि ये जो दुर्वा है, कहते हैं कि एक बार अनलासुर नाम का एक असुर पैदा हो गया था, जिसका नाम था अनल, अखा अग्नि के रूप में, और वो संसार को जलाने लगा था। जैसे अनलासुर पैदा हो गया, संसार जलने लगा, त्राही त्राही मचने लगा। सब लोग भागने लगे, कोई ब्रह्मा जी के पास भागे, कोई भगवान विष्णु के पास भागे, कोई सदा शिव के पास भागे, महाराज बचाओ बचाओ, ये अनलासुर प्रकट हो गया है, जला रहा है। उन लोगों ने कहा, भाई ये बड़ा मुश्किल है, कहा इनको ऐसा शक्ति है कि मार पाना इनको कठिन है, इसके साथ लड़ना मुश्किल है, ये लड़ नहीं पाएंगे, इससे जितना मुश्किल है ये सबको जला डालेगा। कहा महाराज तब क्या होगा? इनके लिए तो एक ही रक्षक है जो बचा सकता है। कहे कौन है? कहा जो विघ्न विनायक है। जब विघ्न पैदा हो जाए तो विनायक ही इनको शांत कर सकते हैं। इसे उसका नाम है विघ्न विनायक, जिसको हम लोग भगवान गणपति के नाम से जानते हैं। इसलिए गणपति के शरण में चले जाओ। तो सारे लोग ऋषि मुनि अमलात्मा गणेश जी के शरण में चले गए, और जैसे गणेश जी महाराज के पास आए, कहा महाराज बचा लो। गणेश जी ने कहा क्या हुआ? कहा जल रहा है। कहा देखो कोई संसार में जलता है तो अपराधों के कारण, इसलिए कोई किसी को न सुख देता है। गणपति जी ने कहा ना कोई किसी को दुख देता है, जरूर कोई न कोई अपराध हुआ है, जिस अपराध के कारण अमलासुर पैदा हुआ है। काहु न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने अपने कर्मों का भोग भोगते हैं। कहा महाराज जो भी हो तो बाद में समझेंगे, पहले प्रभु बचा लो। प्राण बचे तो लाखों उपाय। कहा ये मरेंगे नहीं युद्ध से, इसलिए लड़ना तो बेकार है। कहा महाराज आप बुद्धि के देवता हैं, बुद्धि विनायक हैं, रिद्धि सिद्धि आपके साथ चलती है, इसलिए प्रभु आप अपने बुद्धि का उपयोग कीजिए। कैसे बचाएंगे हम नहीं जानते, इसलिए आप रक्षा करो। गणेश जी ने कहा चिंता मत करो। जिधर से अनलासुर बढ़ रहा था उसी के सामने में जाकर के गणेश जी खड़े हो गए। अनलासुर ने देखा कि अरे ये कौन है, हटो। उन्होंने कहा बेटा मैं हटने के लिए नहीं, मैं तो हटाने आया हूं। लड़ने के लिए तैयार हो गया तो गणेश जी ने अपना रूप बढ़ाया, और रूप बढ़ा करके सोचा लड़ने से तो मरेंगे नहीं, इसलिए उसको उठाया और उठा करके अंदर मुख में डाल लिया, निगल लिया गणेश जी। और जैसे गणेश जी अंदर निकले तो निगलते ही ध्यान आया, वो मेरे अंदर तो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और जैसे अंदर जाएगा तो अंदर के ब्रह्मांड को जला के राख कर देगा। ये क्या अल्लाह है इनका काम, जो मरना तो है नहीं इसको, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या किया जाए, कैसे किया जाए? मुख में रखना भी ठीक नहीं है। इसलिए गणेश जी जैसे भगवान शंकर जहर को अपने गले में कंठ में रख लिया था, ऐसे ही अनलासुर को भी अपने कंठ में रख लिया। और जैसे कंठ में रखा तो जलन होने लगी। अरे आग तो आग है, चाहे कोई रखे, वो जलन होने लगी। जैसे जलन होने लगी बहुत मुश्किल हो गया, क्या करें कैसे करें। देवताओं ने कहा महाराज क्या हो रहा है? करे तड़फ रहा हूँ, उगलूं तो संसार जले, अंदर ले जाऊं निकल जाऊं तो ब्रह्मांड जल जाए, इसीलिए अब करूं क्या करूं कैसे करूं। उतने में ऋषि मुनि आ गए, ब्रह्मा जी आ गए रिद्धि सिद्धि को लेकर के, महाराज इसको ले लीजिए। इंद्र आ गए, अमृत पान कराने लगे, शांति नहीं मिली। कई लोगों ने कई उपाय किया, जब शांति नहीं मिली उतने में सप्त ऋषि आ गए। ऋषियों ने कहा महाराज हम कुछ उपाय कर दें। गणेश जी ने कहा भैया उपाय करो जल्दी। तब उन्होंने 21 गांठ वाला दुर्वा लाए, और 21 गांठ वाला दुर्वा ला करके गांठ बांध बांध करके
गणेश जी महाराज के सिर पे जैसे समर्पित किया, गले में बांध दी, को सिर में समर्पित कर दिया और दुर्वा के चढ़ाते ही गणेश जी का जलन सदा सदा के लिए शांत हो गया। गणेश जी ने आशीर्वाद दिया ऋषियों को, आप धन्य है ऋषि, जो मेरे ऊपर अगर कोई दुर्वा चढ़ाएगा तो मेरे को शांति मिलती है, उनकी सारी मनोकामनाओं को मैं सदा सदा के लिए पूरी कर दूंगा। जो मुझको दुर्वा दल चढ़ाएगा, तब से दुर्वा चढ़ने लगा भगवान गणेश।